गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने साइंस में देखा बेटा चैप्टर नंबर जो थर्ड था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें आपने मेटल देखी, नॉन मेटल देखी, मेटलॉइड देखा बेटा आपका। फिर आपने देखा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में आपके पास नॉन मेटल बताए थे कि आपके पास दो एलिमेंट्स या दो सब्सटेंसेस विच आर नाइदर बी मेलेबल नॉर बी डक्टाइल्स। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी and also has low density। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला बेटा आपके पास है मेलिबिलिटी, यानी ऑल मेटल्स आर ब्राइटल्स, यानी ये ब्राइटल होती है, क्षण भंगुर होती है, यानी सभी धातुएं क्षण भंगुर होती हैं, तो इनमें अघात वैधर्यता गुण नहीं पाया जाता। यानी मेलिबिलिटी यानी ऑल मेटल्स आर ब्राइटल्स, सो दे आर नाइदर बी सो दे आर नॉट मेलेबल्स। जो मेटल्स वो क्या नहीं होंगे, मेलेबल नहीं होगा बेटा आपके पास। सेकंड बेटा आपके पास डक्टिलिटी यानी तन्यता, यानी अधातुएं हैं वो क्षण भंगुर होती हैं, अतः उनमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता, मतलब उनको खींचकर तार नहीं बना सकते। यानी नॉन मेटल्स आर ब्राइटल, सो दे आर नॉट डक्टाइल्स। तीसरा बेटा आपके पास बैड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की कुचालक और ऊष्मा की कुचालक होती है। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। सो जैसे आपके पास बेटा मैंने कहा था नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है आपके पास, सल्फर है आपके पास, ये आपके पास नॉन मेटल है, तो हम इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट जैसे आपके पास कार्बन है, और कार्बन का भी जो आपके पास एलोट्रोप्स है आपके पास, कौन सा आपके पास है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो आपके पास गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आपके पास जितने भी आपके पास नॉन मेटल हैं वो आपके पास बैड कंडक्टर होंगे किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद बेटा आपका डेंसिटी है, ऑल नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी एक्सेप्ट डायमंड्स। डायमंड की थोड़ी डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा आपके पास। उसके बाद आपका स्टेट, नॉन मेटल्स फाउंड इन 3 स्टेट, यानी जो अधातुएं 3 अवस्था पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में। यानी ऑल नॉन मेटल फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद में आपके पास लस्टर यानी चमक, सभी धातुएं किसी न किसी चमकती है, अधातुएं किसी न चमकती है, यानी लेकिन आपका अधातुएं है इनकी चमक नहीं है। यानी ऑल नॉन मेटल आर नॉट लस्टर, सभी जो अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती। जैसे आपका फास्फोरस छोड़ दो, इनमें चमकता गुण पाया जाता है। बाकी जो आपके पास जैसे आपके पास ये डायमंड्स है, जो कार्बन का एलोट्रोप्स है, जो आपके पास नॉन मेटल है वो थोड़ा चमकदार होता है आपका। लेकिन जितने भी आपके पास नॉन मेटल है वो नॉट लस्टरस, उनमें चमक नहीं पाई जाती बेटा आपका। उसके बाद में आपके पास सानरस यानी ध्वनि उत्पन्न करना, यानी अधातु में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण नहीं पाया जाता। यानी ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। तो ये आपके पास क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इसकी नॉन मेटल्स की, यानी जो अधातुएं हैं उनकी क्या होगी बेटा, भौतिक गुण होंगे बेटा। अब हम डिफरेंस करेंगे यानी अंतर करेंगे उनके भौतिक गुणों के आधार पर, किसमें, धातु और अधातु में। यानी मेटल्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक आधार पर धातु अधातु में क्या अंतर है। तो एक तरफ लिखते बेटा आपका धातुएं और एक तरफ अधातुएं, यानी आपके पास मेटल्स और एक आपके पास नॉन मेटल्स। पहला डिफरेंस हो गया बेटा, जो मेटल्स हैं आर मेलेबल्स। पहला डिफरेंस का हो गया, ऑल नॉन मेटल्स आर ब्राइटल्स, सो दे आर नॉट मेलेबल्स। दूसरा बेटा आपका, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल्स बट नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल्स। तीसरा बेटा आपका, ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, ऑल नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। तीसरा बेटा आपका, metals, in most of metals
फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी। नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स फाउंड इन 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद में आपके पास मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। उसके बाद बेटा आपके पास शॉन्ड्रस है। ऑल मेटल्स आर शॉन्ड्रस बट नॉन मेटल्स आर नॉट शॉन्ड्रस। तो ये आपका डिफरेंस हो गया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो जो आपका मेटल्स नॉन मेटल है उनमें उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बेस पर उनमें अंतर हो गया, यानी भौतिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर हो गया बेटा।